तो लास्ट टाइम वर्नियर कैलिपर में भी जीरो एरर देखे थे हम लोग, और अब हमको स्क्रू गेज में भी देखना है, दैट इज जीरो एरर। अब देखो भैया ये जीरो एरर क्या होता है। देखो कैसा है कि मेरा इसका काम खत्म हो गया मान लो, तो मैं क्या करूंगा, इसे क्लोज करके रखना चाहूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, पूरा इसको ऐसा 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 बंद कर दे रहा हूं, पूरा बंद हो गया है ना। जब इस तरह से आप बंद कर रहे हैं तो होना तो ये चाहिए कि भाई अगर मान लो ये आपका मेन स्केल है, ये मेन स्केल का जीरो है, ये सर्कुलर स्केल है मान लीजिए, है ना। तो हमारा ये जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से मैच हो जाना चाहिए, सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से मैच हो जाना चाहिए। भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया ना, बंद करके रख दो। तो होना तो ये चाहिए कि भैया सर्कुलर स्केल का ज़ीरो बराबर रेफरेंस लाइन के साथ क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया, है ना। समझ में आया ना, ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो बराबर रेफरेंस लाइन के साथ क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। अगर ऐसा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, से थैंक यू, क्योंकि यहां पर नो जीरो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आई बात समझ में आपको बेटा ये? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। मगर अगर मामला कुछ ऐसा है, बोले कैसा, हम जो पहला देखने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है पॉजिटिव जीरो एरर। बोले कैसा मामला है? अगर मामला कुछ ऐसा है कि मैं ये देख रहा हूं कि ये है मेरे मेन स्केल, ये है रेफरेंस लाइन, ये है इसका ज़ीरो, और ये है आपका जो कहा जाएगा सर्कुलर स्केल। ओके ठीक है, ये सर्कुलर स्केल पे बनने वाली लाइंस है, 1 2 3 4 5 ऐसा कई सारी लाइंस है। मान लो कि ये 24वां डिवीजन जो है रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। कौन सा? 24वां। कुल मिलाकर सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन, जीरो से लेकर कुल मिलाकर कितने हैं? 100 डिवीजन, पूरे कुल मिलाकर 100 डिवीजन। अब इसके दो हिस्से बांटी करो, इक्वल इक्वल, तो 0 to 50 आएगा एक, और एक क्या आएगा 51 to 100। समझ में आया ना बेटा? दो इक्वल पार्ट्स में आपने बांट दिए। अब मैंने देखा ये पहले 50 का सेट है और ये बाद के 50 का सेट है। अब मैंने क्लोज किया, है ना। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, जब आपने क्लोज किए तो 24वां डिवीजन कोइंसाइड हुआ। कौन सा? 24वां डिवीजन। ये पहले 50 में आएगा कि बाद के 50 में आएगा? पहले 50 में आएगा। सीधा सा लॉजिक है कि भैया ये नंबर पहले 50 के सेट में आएगा, समझ रहे ना? ठीक है, तो ये पहले 50 के सेट में आएगा। अगर ऐसा होता है कि आप क्लोज करते हैं, होना चाहिए था जीरो मैच होना चाहिए था रेफरेंस लाइन के साथ, और सिर्फ जीरो नजर आता था आपको। यहां पर भी सिर्फ जीरो नजर आएगा और होना ये चाहिए था, मगर कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हुआ? 24वां। अगर ऐसा हो रहा है कि पहले आधा, पहला जो 50 है, 50% जो भी हो, पहला आधा कितना है? 0 to 50, है ना। इसमें का कोई डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, इसमें का कोई डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो वो है पॉजिटिव जीरो एरर। वो क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर। समझ में आया ना? पहले 50 में से कोई, बात समझ रहे ना आप लोग सभी लोग? यानी अगर मान लो इसमें 100 डिविजन्स ना होते, अगर 100 डिविजन्स ना होते, इसमें 50 डिवीजन होते, तो पहले 25 में से कोई, है ना, आधा आधा करते, 0 to 25, 26 to 50। बोले अगर 0 से 25 के बीच में का कोई डिवीजन कोइंसाइड हो रहा तो पॉजिटिव जीरो एरर। 26 से लेकर 50 तक की कोई डिवीजन कोइंसाइड हो रहा, समझ में आया ना? तो अब हम लोग कहेंगे कि भैया पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं। तो पॉजिटिव जीरो एरर, इसको निकालने का तरीका है अगेन वही फॉर्मूला है जो पिछली बार था, कोइंसाइडिंग डिवीजन, है ना, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। वही पुराना वाला फॉर्मूला है, कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मैं बोलूंगा अच्छा भैया कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड हो रहा? 24वां, 24। मान लो थोड़ी देर के लिए इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है,
तो मैं बोलूँगा इसका लीस्ट काउंट क्या है बेटा, 0.01 मिलीमीटर। तो बोले इसका फिर कितना हो जाएगा जीरो एरर, तो 0.24 mm, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव जीरो एरर। समझ में आया बेटा आप सभी को, है ना? और मुझे लगता है अब आपको नेगेटिव जीरो एरर भी समझ में आ गया होगा फिर, है कि नहीं? उससे लाइट लगी गए होंगे, नेगेटिव जीरो एरर। हाँ, तो नेगेटिव जीरो एरर समझने के लिए मैं देखूंगा कि देखो भैया ये है आपका रेफरेंस लाइन, ये है आपका ज़ीरो, और ये है हमारा वर्नियर सॉरी नॉट वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज का थिम्बल, और इसके ऊपर है इसकी लगी हुई बनी हुई सर्कुलर स्केल, उस पर बने हुए हैं डिवीजन्स। मान लो मैं बोलता हूँ 75th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है बेटा? 75। अब ये कौन से इसमें आया, आप देख सकते हैं ना, ये कौन से हाफ में आ गया, है ना? सेकंड हाफ, यानी कि लास्ट हाफ में आ गया। बाकी के जो बचा हुआ आधा है उस हिस्सा उसमें आया, ये है कि नहीं? अगर इसमें का कोई नंबर आपका कोइंसाइड हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, निगेटिव जीरो एरर। तो निगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? निगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने का तरीका, तो आप क्या करेंगे, माइनस, पहले तो निगेटिव है इसलिए माइनस में लिखेंगे, टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, या टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना? टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, वही पुराना वाला फॉर्मूला। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, कुल मिला के कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे? बोले 100, है ना? उसमें से कौन सा वाला कोइंसाइड हो रहा? 75। कितना लीस्ट काउंट? 0.01 mm, तो ये हो जाएगा माइनस 0.25 mm, है ना? 100 में से 75, 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.01, 0.25 mm। आया समझ में आपको? तो ये आ जाएगा। इससे तो क्या निकलेगा, एरर निकलेगा, मतलब तुमने जो कैलकुलेशन की उसमें क्या है, एरर है, फिर उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे? टोटल रीडिंग में से आप माइनस क्या करेंगे बेटा, जीरो एरर। आया समझ में आपको? तो इस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। लिख लीजिए फिर जीरो एरर। ये हो गया ना, ये वाला। कौन मॉड्यूल दे, circular scale of a screw gauge has 100 divisions. Full stop. When it is given
4 complete rotations, 4 complete rotation, it moves through 2 mm. Full stop. The least count of screw gauge is first option 0.005 centimeter, 0.0005 centimeter, 0.01 centimeter, and the last option 0.0001 centimeter. तो ये सॉल्व करके बताओ जब तक मुझे क्वेश्चन। ये भी हो चुका होगा आपका, सभी का हो गया, ये किसी का बाकी है? Screw gauge gives the following reading. When used to measure the diameter of a wire, main scale reading 0 mm, circular scale reading 52 division. Given that 1 mm of main scale corresponds to main scale corresponds to 100 division of the circular scale. The diameter of the wire from above data is first option 0.052 centimeter, second option 0.026 centimeter, 0.005 centimeter, 0.52 centimeter. चलिए, the circular scale of a screw gauge has 100 division. Total circular scale division कितने हैं? 100. When it is given 4 complete rotation, 4 rotation किया आपने, it moves through 2 mm, है ना? तो मतलब इसका पिच कितना आएगा फिर? पिच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4, है ना? 2 mm. सर का कितना आ गया हो? 2 mm. कितने रोटेशन में? 4. तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप नंबर ऑफ रोटेशन से डिवाइड करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? 0.5 mm. गुड बेटा। उसने आपसे पूछ लिया लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा। अरे बहुत आसान है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन टोटल, हाँ, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये 0.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 0.20 लग जाएंगे इसके अंदर, 0.005 mm। कौन सा ऑप्शन? mm। बी ऑप्शन आएगा नहीं कर, हाँ, अरे ये इधर भी डेसिमल लगा दिया मैंने, 0.0005 सेंटीमीटर। अरे भैया mm में है ना, ये ऑप्शन सेंटीमीटर्स में दिए हुए ना, बात समझे कि नहीं समझे? है ना, अपन ने जो कैलकुलेट किए आसानी से, पिच है उसको 100 से डिवाइड किए, तुमको मालूम है 100 से डिवाइड किए तो 2 0 लग जाएंगे इसके अंदर, तो 0.005 आ गया, मगर आंसर काय में आया? mm में आया ना, mm में कैलकुलेट करते जा रहे हैं।
ऑप्शन तो एमएम में है ही नहीं, सेंटीमीटर में है, और एमएम को तुमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और तुमको ये फिर से बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि भैया अगर भाई मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ता। सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला करके दिखाओ। ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मेरे मॉड्यूल में पहले से मौजूद था और एग्जैक्ट कॉपी नीट में आया था। ये नीट का क्वेश्चन है, 3-4 साल पहले की बात है, हार्डली एग्जैक्ट कॉपी है। आपको देखो एमएसआर दे दिया इसने, सीएसआर भी दे दिया, एलसी कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, फिर यूज करना पड़ेगा, है ना। गिवन दैट 1 mm ऑफ मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन, है ना। मतलब जब 100 डिवीजन ऐसा सरकता है सर्कुलर स्केल तो 1 mm मेन स्केल का सरकता है। मतलब ये आपको उसने दिया है पिच, ये क्या दिया बेटा आपको, पिच, और ये दिया है टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। करो बेटा कैलकुलेट। अगेन याद रखना आंसर सेंटीमीटर्स में चाहिए। पहले एमएम में निकाल लो, एमएम में, आखिरी में इसको सेंटीमीटर में ना कन्वर्ट कर देना। साद कौन सा साद है, एक और वो साद है, वो भी साद है यहाँ। अच्छा ऑप्शन ए 0.052 सेंटीमीटर, पक्का ए या ए। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एलसी निकालो। एलसी क्या रहेगा, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितने का है, 1 mm का। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, 100, यानी कितना हुआ, 0.01 mm। समझ में आ गया, ठीक है। ये आ गया लीस्ट काउंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद अपने को निकालना है टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस CSR इंटू LC, सही है। MSR कितना है, 0 mm है, 0 mm। CSR कितना बेटा, 52, हाँ जी बोले 52 है। लीस्ट काउंट कितना है, 0.01। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0.52 हो जाएगा ना। ये 2 डेसिमल मल्टीप्लाई होंगे तो 2 डेसिमल के बाद डिजिट लगेगा ना, तुमको मालूम होगा डेसिमल का। कुल मिला के कितना होगा फिर आंसर, 0.52 mm। अपने को आंसर काय में चाहिए, सेंटीमीटर, डेसिमल और सरकेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो भाई नीट का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि? चलो एक और क्वेश्चन। A student measured the diameter of steel ball using screw gauge, of लीस्ट काउंट, भैया लीस्ट काउंट दे दिया उसका, 0.001 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm and 0 of circular scale
coincide, 0 of circular scale coincides with 25 division above reference line, full stop. If the zero error of minus 0.004 centimeter has the zero, if the screw gauge has not 25 division above the reference line, if the screw gauge has, ऐसा होना चाहिए, if the screw gauge has the zero errors of minus 0.004 centimeter, full stop, the corrected diameter of the ball is, first option 0.521 centimeter, second 0.525 centimeter, 0.053 centimeter, 0.529 सेंटीमीटर। चलो करो कोशिश, देखते किसका सही आता। हाँ जी बेटा, दिया आ रहा 0.529। देखते हैं, 2 मिनट दिया मैंने सभी को सॉल्व करने के लिए, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। एक मिनट पकड़, डी आ रहा, देखते हैं। 2 मिनट रुकता हूँ मैं ज़रा, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लूँ। ट्राई करो तुम। Pitch of an error-free screw gauge is 1 mm, and therefore 100 divisions on the circular scale while measuring the diameter of a thick wire, the pitch scale reads 1 mm and 63rd division on the circular scale coincides with the reference line. The diameter of the wire is, first option 1.63 centimeter, 0.163 centimeter, 0.163 meter, 1 meter। हाँ जी भाई, क्या बोले आपने? लास्ट ऑप्शन, चलो चेक करते हैं। A student measures the diameter of steel ball using a screw gauge
whose least count is 0.001 सेंटीमीटर। तो भैया थैंक यू, आपने हमें डायरेक्ट लीस्ट काउंट दे दिया है ना, 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीड्स 5 mm है ना। मेन स्केल रीडिंग कितना है आपका MSR 5 mm। और उसने बोला द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबाउट द रेफरेंस लाइन है ना। सर्कुलर स्केल कहाँ कोइंसाइड हो रहा है 25 डिवीजन अबाउट द रेफरेंस लाइन, मतलब CSR क्या हो गया इसका 25 डिवीजन। ठीक है, इसके अंदर बोला इसने कि इसमें जीरो एरर है। कितने का एरर है जीरो -0.004 सेंटीमीटर। तो जीरो एरर इज हाउ मच -0.004 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो एक काम करेंगे हम 0.5 सेंटीमीटर। हाँ, इसके अंदर टोटल रीडिंग निकाल लेते हैं। MSR प्लस CSR इंटू LC। MSR कितना है बेटा 0.5 सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। CSR कितना है 25, LC कितना है 0.001। तो आपका 0.5 प्लस क्या आ जाएगा ये 0.025 है ना। 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा ना ये 0.025, जो कि कितना हो जाएगा 0.525 सेंटीमीटर। सही है ना। अब ये क्या हुआ, टोटल रीडिंग तो आ गया। अब कई लोग बोलेंगे अरे आगे 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 आंसर सेकंड ऑप्शन। भैया रुको जरा, सब्र करो है ना, इसमें एरर है। बोला ना उसने एरर है इसमें, शुरू में ही बोल दिया कितने का एरर है, कहाँ गए ये। हाँ, ये चिल्ला के बोल रहा हूँ -0.004 सेंटीमीटर का इसमें एरर है। तो भाई बोले करेक्टेड रीडिंग क्या आएगा, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, यानी टोटल रीडिंग माइनस ऑफ 0.525। टोटल रीडिंग कितना है 0.525 माइनस कितना है वो 0.004, यानी कितना हो जाएगा 0.529 सेंटीमीटर। आया समझ में, यानी कि कौन सा ऑप्शन लास्ट। वेरी गुड, जिन्होंने सॉल्व किया बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितने लोगों का आ गया था आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए ये वाला क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा नीट 2018 का क्वेश्चन है वो, है ना, नीट का क्वेश्चन है वो। और अब ये वाला देखो सेकंड आ रहा 0.163। बोलो बोलो बोलो, मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। हाँ, माइनस प्लस हो जाएगा ये, सॉरी प्लस होना चाहिए था यहाँ पे, मैंने गलती से होगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो माइनस प्लस हो गया, तो 0.529 हो गया। समझा। चलो अब ये करो, आगे आंसर भी आ गया एक का। चलो सब लोग करो सॉल्व ये। लिस्ट बनाओ क्या क्या दिया हुआ है। द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गेज, एरर फ्री मतलब एरर नहीं है, और उसका पिच दे दिया उसने 1 mm। 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन। बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ थिक वायर द पिच स्केल रीड्स 1 mm एंड 63rd डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच तो आ गया ना, हाँ, 63rd डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। ओके, पिच स्केल मतलब सर्कुलर स्केल कितना रीड कर रहा है, नहीं। हाँ, MSR तो चलो है, MSR कहाँ है, नहीं LC तो कैलकुलेट हो जाता ना। वो 1 mm उसने वही लिया, MSR वो पिच स्केल मतलब ये जो आपका जो है 1 mm MSR ये है आपका 1 mm इज MSR, और आपका ये हो गया आपका CSR। चलो करो।
LC निकाल लेते पहले अलग से। LC इज इक्वल्स टू 1 mm अपॉन 100, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0.01 mm। आ गया कौन सा? सेकंड ऑप्शन। देखिए MSR बोले तो कितना आ रहा, 1 mm। CSR कितना है अपना, 63, 0.01 यानी 1 प्लस 0.63 यानी कि 1.63 mm यानी कि 0.163 सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये अभी जो रीनीट हुआ ना अभी जस्ट, है ना, अभी आपको मालूम पड़ा होगा 1500 बच्चों का रीनीट हुआ था, तो ये उसका क्वेश्चन है रीनीट का। एक जेई का क्वेश्चन लेंगे, बता बेटा हाफिज साहब। प्रॉब्लम नंबर 23 जो है तो जेडबरी में 2016 का, यार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। A screw gauge with pitch 0.5 mm and a circular scale with 50 division is used to measure the thickness of thin sheet of aluminium, thin sheet of aluminium, full stop. Before starting the measurement, when the two jaws of screw gauge are brought in contact, comma, the 45th division coincides with the main scale line and the zero of main scale is barely visible. Zero of main scale is barely visible. Full stop. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and the 25th division coincides with the main scale line.
First option is 0.75 mm. Second option is 0.80 mm. Third option is 0.70 mm. And the last option is 0.50 mm. जेई मेन 2016 एक जेई एडवांस का छात्र निकाल दिया मैंने। जेई वालों को जो स्पेशल शीट दूंगा उसमें रहेगा। ये आ रहा सबर, जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी न को, सुकून से ठंडी सांस। वो लाल बटन दिख रहा है? हाँ सर दबा दिया। नहीं दबाना था वैसा ही करना, पूरा अच्छे से करो। कैसे हो भी सकता, मैं ये नहीं बोल रहा, बस इतना बोल रहा जल्दी मत करो, थोड़ा अच्छे से। जेई वालों को जल्दी नहीं चाहिए, बस एक्यूरेसी चाहिए। ये हो गया ना लिखना, ये वाला, ये सभी का लिखना हो गया। बी आ रहा, किसी ने ए कहा तो किसी ने बी कहा, कोई सी और डी बोलेगा? ए, साथ फिर से ए, तो ए को 2 वोट, बी को 1 ही वोट आया। फिर और बी ऐसे हवा में नहीं मारना सॉल्व करके। चलो ठीक है, बी को 1 और वोट। वो ऐसा बोला बिंदास बी मैं बोला वही वैसी बोल रहा है हवा में हो। और बोलो, बोलो जल्दी। पिच दिया हुआ है ना? सर्कुलर स्केल के टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बताया हुआ है 50। उसको थिकनेस ऑफ अ शीट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब दोनों भी स्क्रू गेज को आपस में कांटेक्ट में ला लिया जाता है तो 45th डिवीजन कोइंसाइड होता है विथ द मेन स्केल लाइन, और 0 इज बेयरली विजिबल, बात की बात है। ठीक है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट? अगर ये MSR CSR इतना है, आया? तुमने पहले LC निकाले क्या? पहले LC देख लो, सबका सही आ रहा है। 0.5 पिच कितना है? mm। नंबर ऑफ डिविजन्स 50, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 5/500 यानी 1/100 mm, 0.01 mm। आंसर mm में ही है ना? कह दो, है ना? 0.5/50 यानी 1/2 बोल सकते हैं, यानी 100 हो जाएगा, 1/100। ठीक है, ये LC आ गया। टोटल रीडिंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? MSR प्लस CSR इंटू LC। MSR क्या है? 0.5 mm। CSR कितना है? ये है कि ये है? 25 है, 25 CSR है। LC कितना हो गया? 0.01 mm। तो 0.5 mm प्लस 0.25 mm यानी कि 0.75 mm। इसीलिए बोला था रुको जरा सब्र करो, आंसर हुआ नहीं पूरा अभी, उसमें एरर है। क्या बोला उसने? ये 45 क्या लिया? इतना पढ़ना पूरा, क्या लिखा उसने? When the two jaws of the screw gauge are brought in contact, स्क्रू गेज के दोनों जो है जॉस को जब आप कांटेक्ट में ला लेते हैं, आप क्या कैलकुलेट करते हैं? 0 एरर। तब उसने बोला कि 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल ऑफ लाइन। अच्छा, कौन से टाइप का ये? नेगेटिव। कुल मिला के कितने डिवीजन है? 50 है कि नहीं? तो ऐसा 50 डिवीजन तो कितने पार्ट में बांटेंगे? 0 to 25 और 26 to 50, है ना? कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड हो रहा? 45, ये सेकंड हाफ वाला। और सेकंड हाफ वाला कोई डिवीजन कोइंसाइड हुआ तो नेगेटिव 0 एरर। तो 0 एरर कितना हुआ फिर देखो? 0 एरर इज इक्वल्स टू
टोटल डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। टोटल डिवीजन कितने हैं 50, कौन सा वाला कोइंसाइड हुआ 45 वाला, मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -0.05 mm, है ना। अब देखो भाई करेक्टेड रीडिंग क्या रहेगी, टोटल रीडिंग -0 एरर। टोटल रीडिंग कितना है 0.75 माइनस ऑफ -0.05 कितनी हुआ 0.80 mm आया, वेरी गुड। और कितने लोगों का आया था पूरा ये प्रोसीजर, वेरी गुड। जितने लोगों का ये आया एग्जैक्ट 0.80 यही प्रोसीजर से आया, बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों का आया रेज योर हैंड। अबे तूने तो हाँ बोला था, एक ही खाया, चल ठीक है, तू सही में जेई मटेरियल है। समझ में आया ये, तुक्का मार देता है ना। अरे वाह भाई वाह, ऐसा मत करना, मैंने भी किया था, कुछ नहीं मिला उसमें, है ना। पीईटी पहली बार आया हमारे टाइम पे, पीईटी इंजीनियरिंग का, मतलब हम लोग दिसंबर में बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को मालूम पड़ा कि भैया बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू, हमारे टाइम बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होता था, है ना। अचानक दिसंबर में मालूम पड़ा कि पीईटी नाम की कोई चीज़ आने वाली इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम महाराष्ट्र में, है ना। एकदम नया क्या है, हम सोच में पड़े साला मैथ्स को कैसे डालेंगे एमसीक्यूज में, मैथ्स तो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड रहता है और लंबे लंबे प्रॉब्लम्स रहते, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हुआ फिजिक्स का केमिस्ट्री का मैंने दे दिया जैसा जमा वैसा, मैथ्स का समझ में नहीं आ रहा था, हालांकि क्रैश कोर्स चले मगर मैंने ठीक से किया नहीं था। तो बस मैंने एक काम करके आया, सारे सी मार्क करके रख दिया मैंने, सी 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 सी, मैंने बोला जितने सी वाले होंगे आंसर करेक्ट हो जाएंगे, है ना। अच्छा वो निगेटिव मार्किंग नहीं था उस टाइम पे, है ना। तो मैंने मार्क किया और मैं सबसे लास्ट क्लासरूम में, वो एग्जामिनर पेपर इकट्ठा कर रही हूँ, करता ना इकट्ठा, तो वो मैथ्स वाले का मेरा आंसर शीट दिख गया सबको, और वहाँ से लंबी सी की लाइन दिख रही वहाँ पर कलर की, ब्लैक कलर की, जो मैं तब देख के हंस रहे साहब, मैं बोला मेरे को क्या को देख के हंस रहे, एग्जामिनर भी समझ में नहीं आ रहा, और फिर बाद में किसी ने सर वो देखो बोले आके का आंसर शीट, वो देखा उसने, बोले भाई तू तो हैवी मानस है बोले तो वही है, वो पूरी सी लाइन लगा के रखा, कुछ हासिल नहीं हुआ उससे मगर। तो ऐसे तुक्केबाजी से कुछ हासिल नहीं होता, यहाँ पे उल्टा नेगेटिव में चले जाते, पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ता। ठीक है, दिस इज इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ चैप्टर ये पूरा हुआ, कल इसके हम लोग और बचे कुछ प्रॉब्लम्स जो है हमारे मॉड्यूल्स के उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर 1-2 दिन के बाद अपना नया चैप्टर वेक्टर्स वो स्टार्ट होगा।